नमस्कार। आइए मिलकर करते हैं छोटी छोटी बातें, कुछ आपकी, कुछ मेरी और कुछ हम सबकी। मगर अक्सर हम ये छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं। आजकल मुश्किल के दिनों में जब पैसे की इतनी तंगी हो रही है और जॉब्स का कुछ पता नहीं, तब कई पल ऐसे आते हैं जब हमें लगता है कि हमें अपने ज़मीर की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। हमें अपने वैल्यूज़ का गला शायद घूंटना पड़े। कुछ ऐसी ही कहानी आसिम की थी। आसिम एक गरीब आदमी था जो रेगिस्तान में रहता था। उसे आने जाने में बहुत दिक्कत पड़ रही थी। पैसा पैसा जमा करके उसने एक ऊंट खरीदने की सोची। सेठ के पास गया और ऊंट खरीदकर घर ले आया। बहुत खुश था। ऊंट को पुचकारा और ऊंट पे लगी हुई गद्दी उतार कर नीचे रख दी। जैसे ही गद्दी नीचे उतारी तो उसे एक पोटली मिली। जब पोटली को खोल के देखा तो उसमें कई सारे हीरे थे। आसिम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा, अब तो मेरी सारी मुसीबतें दूर हो गई। पैसे की तो तंगी का अब सवाल ही नहीं उठता। तब उसके ज़मीर ने उसे दस्तक दी और कहा, आसिम भाई, क्या ये हीरे तुम्हारे हैं? तो आसिम ने कहा, हाँ, ये हीरे मेरे हैं, ये मुझे मिले हैं। तो ज़मीर ने कहा, नहीं आसिम, ये हीरे सेठ के हैं। दिल और दिमाग में बहुत देर तक कश्मकश चलती रही। हार के आसिम ने हीरे उठाए और सेठ के पास पहुंच गया। सेठ ने जब अपनी पोटली देखी तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो उसने आसिम से कहा, मैं तुम्हें एक हीरा इनाम में देना चाहता हूं। आसिम ने मना कर दिया। तब सेठ ने कहा, नहीं, एक हीरा तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। तो आसिम ने हंसकर कहा, सेठ, एक बड़ा और कीमती हीरा तो मेरे पास ही है। सेठ को गुस्सा आया। बोला, मेरे पूछे बिना तुमने मेरा हीरा कैसे ले लिया? तब आसिम ने कहा, जरा अपने हीरे गिन तो लीजिए। तो सेठ ने अपने हीरे गिने। वाकई में हीरे तो पूरे थे। तब आसिम ने कहा, ये कीमती हीरा मेरी ईमानदारी का है। ये कीमती हीरा मेरे ज़मीर का है, जिसकी आवाज़ मुझे सुनाई दी। कुछ ऐसे ही पल आपके और मेरी जिंदगी में आते होंगे जब हमें अपने वैल्यूज़ का गला घोंटने का दिल करता होगा। हमें अपनी ज़मीर की आवाज़ सुनाई नहीं देती होगी। मगर उस समय अगर आप अपने ज़मीर की आवाज़ सुन लेते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। ये आपके कॉन्फिडेंस, आपके कैरेक्टर और आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्ड करने में बहुत दूर तक जाएगी। जी हाँ, लगती बहुत छोटी सी बात है, मगर इसकी वैल्यू बहुत बड़ी है। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी बात आप भूलेंगे नहीं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए रेनू मेहरा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।